बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामाईन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। सामाईन, आज जिस इलाज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इलाज किसी आम इंसान का दरियाफ़्त करदा नहीं है और ना ही इस इलाज में किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश है, क्योंकि ये इलाज जो है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से हम तक पहुँचा है। इलाज की बात करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करती हैं कि जब किसी घर का कोई फ़र्द फ़ौत हो जाता तो औरतें उनके घर ताज़ियत के लिए इकट्ठी होतीं। कुछ देर के बाद एक एक करके अपने अपने घरों को चली जातीं। वहाँ सिर्फ़ घर वाले या उनके अजीज़ व अकारब और ख़ास लोग ही रह जाते तो आप उस घर में मौजूद औरतों को तलबीना बनाने का हुक्म देती और फिर सरीद बनाया जाता और तलबीना को उस पर अंडेल दिया जाता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाया करती, ए औरतों, इससे खाओ। मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि तलबीना मरीज़ के दिल को राहत और गमगीन के गम को ख़त्म करती है। सरीद शोरबे में रोटी के टुकड़े डालकर बनाया जाता है। एक और रिवायत बयान करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ही इसको रिवायत करती हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर दी जाती कि फ़लाँ आदमी बीमार है और उसने खाना पीना छोड़ दिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम तलबीना ज़रूर तैयार करो और मरीज़ को खिलाओ। बस उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, ये तुम्हारे पेट को ऐसे साफ़ करेगी जैसे पानी मैल कुचैल को चेहरे से साफ़ कर डालता है। सुभान अल्लाह। देखिए सामाईन के हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम उठाकर ये बात की है कि ये तुम्हें ऐसे तुम्हारे पेट को साफ़ कर देगा जैसे पानी मैल कुचैल को साफ़ कर देता है चेहरे से। तो इसमें तो शक व शुबा की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। एक और मुकाम पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से किसी को बुखार आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए हरीरा बनाने का हुक्म देते और उसमें से एक चुल्लू भरकर फरमाते, ये गमगीन के दिल को तस्कीन देता है और मरीज़ के जिस्म से बीमारी को ऐसे दूर कर देता है जैसे पानी मैल कुचैल को तुम्हारे चेहरे से दूर कर देता है। हरीरा जो है वो तैयार किया जाता है आटे से, पानी और घी से बनाया जाता है ये, और इसमें दूध और शहद वगैरह भी डाल लिया जाता है। चनाचे अब इन तमाम अहदीस मुबारका से ये बात साबित होती है कि मरीज़ के लिए ख़ास किस्म के खाने बनाना जायज़ है और सबसे बढ़कर ये बात कि बीमारियों का इलाज तो है ही इसमें, लेकिन साथ में ये गम को भी दूर करता है कि इंसान का गम हल्का करता है। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी खूबसूरत बात है कि इंसान का गम भी हल्का होता है और बीमारी में उसको शिफा भी मिलती है। इसीलिए तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तलबीना तैयार करने और वफ़ात पा जाने वाले के सोगवार अजीज़ व अकारब को खाने का हुक्म देती थीं और उम्मत मुस्लिमा होने के नाते मरीज़ और गमगीन की डारस बंधाना मुसलमान भाइयों बहनों का हक़ है। उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने भाइयों बहनों का जो बोझ है उसको हल्का करने की कोशिश करें। सामाईन, इस मौके पर हम ये बात भी करना चाहते हैं कि आजकल लोग इस देसी तरीक़ा इलाज से बिल्कुल भी जो है ना, या तो वाकिफ़ ही नहीं है या फिर उसको वो बेफ़ायदा और नाकाफ़ी ख़्याल करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये इलाज हमें किसी आम इंसान ने नहीं बताया है। जब हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं तो फिर उनकी उम्मत होने के नाते उनकी पैरवी तो हम पर वाजिब है। तो जो तरीक़ा इलाज उन्होंने बताया है तो हम उसको भी इख्तियार करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं और सुन्नत पर भी अमल पैरा हो सकते हैं। नाज़रीन, सामाईन, आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।